मेरा नाम जियांग झाओयुए है। मैं जियांग मैंशन की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन सौतेली माँ ने मुझे मार्किस मैंशन में भेज दिया ताकि मैं इस बेहोश पड़े जिंदा लाश जैसे आदमी से शादी कर लूं। यंग मिस्ट्रेस, रात बहुत कीमती है। आप और महाराज जल्दी आराम करें। शहर में हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, मुझ पर तरस खाता है। उन्हें नहीं पता यही वो चीज है जो मुझे चाहिए थी। यंग लेडी, आप भागिए मत। रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। मैं नहीं जाऊंगी। एल्डेस्ट मिस, डोली में बैठने का समय हो गया है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग मुझे उस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो जो महीनों से बेहोश है और जिसका यह भी नहीं पता कि वह कभी होश में आएगा या नहीं। इससे बेहतर तो मेरा चला जाना ही था। यंग लेडी, भले ही महाराज बीमार और बेहोश हैं, लेकिन मार्किस मैंशन को तो सम्राट ने खुद सम्मान दिया है। वे आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अगर मार्किस मैंशन इतना ही अच्छा है तो मेरी बहन ने मुझे अपनी जगह शादी करने के लिए क्यों मजबूर किया? मैं नहीं जाऊंगी। जियांग झाओयुए, मैं तुम्हें अपनी औकात समझने की सलाह देती हूँ। ऐसी मनहूस खड़ी में पैदा हुई हो कि जन्म लेते ही अपनी सगी मदर की जान की दुश्मन बन गई और फिर भी मुझसे बराबरी करने की हिम्मत करती हो। मेरी नजर में तो वह जिंदा लाश तुम जैसी मनहूस के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। लेकिन अगर मैं शादी करती हूँ और मेरे पास काफी दहेज नहीं हुआ तो ससुराल वाले मुझे जरूर सताएंगे। उस समय तो जंग परिवार की इज्जत पर भी धब्बा लग जाएगा। भले ही महाराज अभी बेहोश हैं, लेकिन जियांग परिवार के लिए मार्किस मैंशन एक बहुत बड़ा घराना है। अगर दहेज कम हुआ तो वाकई लोग हंसेंगे। मैंने सुना है कि इस राजधानी की बेटियों की शादी में दहेज की 10 गाड़ियां होती हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 8 गाड़ियां हैं। अगर शादी शानो शौकत से नहीं हुई तो ससुराल वाले मुझे नीचा दिखाएंगे। मदर, धन्यवाद मदर। मदर, आपने उसे सब कुछ दे दिया तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? कोई बात नहीं, जब वह वापस आएगी तो कोई रास्ता निकालकर उससे वापस ले लेंगे। उन्हें वापस चाहिए? तुम्हें पूरा न लूट लिया तो कहना। अलविदा। आखिरकार मैं जंग परिवार जैसी उस बेकार जगह से भागने में कामयाब हो ही गई। भले ही मैंने एक जिंदा लाश से शादी की है, पर वह न तो बोल सकता है और न ही हिल सकता है, तो मुझे भी अपनी शांति मिलेगी। मैंने सुना था कि ये महाराज पहले हर चीज में माहिर थे, लेकिन 3 महीने पहले अचानक वे कभी न जागने वाली नींद में सो गए। राजधानी के सबसे अच्छे हकीम भी नहीं जान पाए कि बीमारी क्या है। देखने में तो काफी सुंदर है। माफ करना। नहीं, माफ करना किस लिए? अब हम पति पत्नी हैं। मैं इसके लिए राजी नहीं हुआ। भूत। यंग मिस्ट्रेस को क्या हुआ? यंग मिस्ट्रेस, छोटे मालिक अभी जागे नहीं हैं। वे शायद तुम्हारा यह बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अरे, ऐसी बात नहीं है। वहां वहां कोई भूत है। यंग मिस्ट्रेस, वहां तो कुछ भी नहीं है। वहीं पर तो है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? वह बिल्कुल बिस्तर पर लेटे इस आदमी जैसा दिख रहा है। वह ठीक उसी तरफ है। उम्मीद छोड़ दो। इन पिछले 3 महीनों में तुम पहली इंसान हो जो मुझे देख पा रही हो। तो क्या क्या मैं अब इस दुनिया में नहीं रही? आह आह, दर्द हो रहा है। नहीं, मैं मरी नहीं हूं और नहीं यह कोई सपना है। तो क्या ये शरीर से बाहर निकली आत्मा है? तुम, यह औरत कितनी बेशर्म है। यह वाकई में शरीर से बाहर निकली आत्मा ही है। आप दरवाजे पर सो गई थीं। क्या आपने और कुछ नहीं देखा? आपका मतलब है कि पिछले 3 महीनों से जब भी आप होश में आते हैं तो आप पाते हैं कि आपका शरीर और आत्मा अलग हो गए हैं। बिल्कुल सही। तुमने भी सुना ही होगा, राजधानी के सबसे अच्छे डॉक्टर यहां आए, पर उन्होंने यही कहा कि यह एक बेहद दुर्लभ बीमारी है। अगर किस्मत खराब रही तो मैं पूरी जिंदगी कभी होश में नहीं आ पाऊंगा। शादी की पहली रात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम अभी भी इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो तो अभी भी वक्त है। इन्होंने जो रिश्ता तोड़ने को कहा, क्या इसलिए ताकि मेरी जिंदगी खराब ना हो? रिश्ता तोड़ना तो आसान है, पर अगर रिश्ता टूट गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? यंग लेडी, तुम फिर से बाहर कैसे आ गईं? मालिक मेहमानों को दावत दे रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देखा तो वे बहुत गुस्सा होंगे। मुझे भूख लगी है। जब दावत खत्म हो जाएगी और जो बचा हुआ खाना होगा तब तुम खा लेना। अब चुपचाप अंदर जाओ। ऐसे घर वापस न जाना ही बेहतर है। इतनी अजनबी मत बनो। आखिरकार हम पति पत्नी हैं। अब से तुम्हारी हर बात मेरी है। इतनी जल्दी क्यों खा रही हो, जैसे तुमने पहले कभी खाना नहीं खाया हो? हैं? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तू नीच औरत कहीं की। कल रात को तेरी ब्रदर यू के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम पति पत्नी हैं। अगर एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे तो और कहाँ सोएंगे? अगर ब्रदर यू बीमार और बेहोश ना होते और जल्दबाजी में खुशियों के लिए ये शादी ना हुई होती तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करते। मैं और ब्रदर यू बचपन से साथ पले बड़े हैं। वो सच में मुझे पसंद करते हैं। क्या आप उसे पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं करते। ब्रदर यू अभी भी बेहोश है। वहां बोलने वाला कोई नहीं है। मेरे सामने बकवास करना बंद कर। अरे, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच में नहीं। यह बताना बहुत अजीब होगा। मैं यहाँ नई नई आई हूँ। कहीं लोग मुझे कोई मनहूस चीज समझकर बाहर न निकाल दें। असल में मैं अपने पति के साथ रूहानी तौर पर जुड़ी हूँ। मैं उनके मन की बात पढ़ सकती हूँ। तू कहानियां बनाने में काफी माहिर है। तो बता, ब्रदर यू का बचपन का नाम क्या है? लिटिल पीडन। लिटिल पिडान। तो उनकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है? लाल ग्रेवी वाला मांस और बांस के अंकुर। लाल ग्रेवी वाला मांस और बांस के अंकुर। ये कैसे मुमकिन है?
तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, तुमने तो सबसे जरूरी चीज लाल ग्रेवी के बारे में भी बता दिया। यही तो मेरे और मेरे पति के बीच की समझदारी है। समझदारी हो तो फिर बता, ब्रदर यू को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? हो, मेरे पति को सबसे ज्यादा डर तो वह कहाँ गए? क्या ढूंढ रही हो, जल्दी बताओ। शाओ मिंग्यू ने कहा था कि मेरे सिवाय उसे कोई और नहीं देख सकता, लेकिन अचानक मैं भी उसे क्यों नहीं देख पा रही? क्या शाओ मिंग्यू को देखने के लिए किसी खास मौके की जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे पता है कि तुम बस अंदाजे लगा रही थी। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। आह, नहीं, मुझे किसी भी तरह कोशिश करनी ही होगी, वरना यह मुझे मारकर खत्म कर देगी। भागने की कोशिश मत करो। बस उम्मीद है कि यह शादी काम आए और यूएर सच में होश में आ जाए। जियांग परिवार इन सालों में काफी कमजोर हो गया है। वे हमारी हवेली की बराबरी के बिल्कुल नहीं है। जियांग परिवार की उस बेटी की तो किस्मत खुल गई। यूएर के बेहोश होने से पहले शहर के कितने ही अमीर खानदानों की लड़कियां उसे पसंद करती थीं, पर अब सब दूर भागते हैं। बस यही दुआ है कि वह यूएर को दिल से प्यार दे। रुक जाओ जेंजाओ, ये ब्रदर यू के कमरे में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो होगा देखा जाएगा। शाओ मिंग्यू, यूएर क्या हमेशा से यह नहीं है? वह इतनी हैरान क्यों लग रही है, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने? क्या वह बस एक पल के लिए इतनी बेताब हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूएर भाई के करीब आने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आह, हे भगवान। अरे भागो मत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बस बहुत हुआ। एक बीमार आदमी के बिस्तर के पास ऐसे भागना अच्छी बात नहीं है। माफ कीजिएगा मालकिन, मैं भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं नहीं भागती तो यह मुझे मार डालती। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? वार्निंग, रुक जाओ। आंटी, इसने पहले झूठ बोला था। इसने दावा किया था कि यूएर भाई और इसका गहरा नाता है और ये उनका मन फंस सकती है। लेकिन जब मैंने इससे यूएर भाई के बारे में सवाल पूछे तो ये एक का भी जवाब नहीं दे पाई। मन पटना, यूएर काफी समय से बेहोश है और अपनी नई दुल्हन के साथ समय नहीं बिता पाया है, इसलिए मुझे उसकी तरफ से इसकी जांच करनी होगी। जाओ यूए, बताओ ये सब क्या है? यह मालकिन, ये वार्निंग की तरह आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं लग रही। अब मैं क्या करूं? अब चुप क्यों हो गई? अभी तो बड़ी कहानियां बना रही थी। मैंने वाकई झूठ बोला था। यह सच है कि मैं अपने पति का मन नहीं पढ़ सकती। उसने झूठ क्यों बोला? चाची देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो एक धोखेबाज है। झाओ यूए, बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? अभी अभी कुमारी ये ने मुझसे कहा था कि मेरे पति जिसे पसंद करते हैं वो वह है, तो गुस्से में आकर मैंने अनजाने में झूठ कह दिया। सच तो यह है कि अभी जो बातें मैंने कुमारी से कही वे सब मेरी शादी से पहले की थीं, जब मैंने लोगों से पूछताछ की थी। उस समय मैं अपने पति को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और उन्हें मन ही मन पसंद करने लगी थी। यह औरत जिस तरह की कहानियां बनाती है वह वाकई में गजब है। जब मुझे किस्मत से अपने पति का साथ मिल ही गया है, तो जाहिर है कि मैं चाहूंगी कि मैं उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानूं। आखिरकार हमें पूरी जिंदगी साथ निभानी है। चुप हो जाओ, तुम चुड़ैल कहेंगी। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ।
माफ कीजिएगा मिस। मुझे छो थो। बस बहुत हुआ। चाहे तुम कितनी भी नाखुश क्यों ना हो, वो अब इस हवेली की इज्जतदार बहू है। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ। जियांग झाओयुए, अब जब तुम इस हवेली की बहू बन गई हो, तो तुम्हें इस घर के कायदे सीखने होंगे। तमीज सीखो, एक ना समझ बच्ची की तरह बर्ताव करना बंद करो। जी माँ जी। पतिदेव, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहीं यह इसलिए तो नहीं कि मैंने तुम्हें किस कर लिया? सिर्फ उस वजह से नहीं, बल्कि जो तुमने अभी किया। नहीं, मैं उसे सफाई क्यों दे रहा हूं? मैंने सुना था कि लॉर्ड काफी कम उम्र में सफल हो गए हैं, पर वे बहुत ठंडे हैं और औरतों से दूर रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप काफी क्यूट हैं। अरे वाह, मैडम, आपका चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? तुम मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करो। हूँ? मैडम, मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? अभी ताकत मेरे हाथ में है और तुम पूरी तरह मेरे बस में हो। रुक जाओ। यंग मिस्ट्रेस, यंग मिस्ट्रेस, मैडम ने आपको लॉर्ड का स्टडी रूम साफ करने के लिए कहा है। ओह, समझ गई। आम दिनों में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे इतने करीब आ सके, और आज उसने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की। यह तो सच में बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन फिलहाल सिर्फ वही मुझे देख सकती है, और अभी बहुत सारे काम हैं जिनके लिए मुझे उस पर निर्भर रहना होगा। क्या सब कुछ तय हो गया है? सब कुछ यंग लेडी के आदेश के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया है। नींद की दवा गांव से मंगवाई गई थी, जो एक सांड तक को बेहोश कर सकती है। जांग लाओसन कहाँ है? ठीक लाइब्रेरी के पीछे। अगर मैं खुद उस घटिया औरत को सबक सिखाती हूँ तो इससे चाची परेशान हो जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए लॉर्ड से शादी करना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि चाची खुद अपनी आंखों से देखें कि वो औरत किसी पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये वार्निंग मेरे पिता के साथी की अनाथ बेटी है, इसीलिए शाओ फैमिली उसका जिद्दी स्वभाव बर्दाश्त कर लेते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी ज्यादा दुष्ट होगी। जियांग झाओयू इस घर की नई बहू है, उसका सम्मान इस तरह बर्बाद करना किसी को खत्म करने से कम नहीं है। मुझे तुरंत जाकर जियांग झाओयुए को बताना होगा। आखिरकार सफाई खत्म हो गई। यह मैडम श्याओ, क्या वह सच में मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है? पर अब कम से कम खाने पीने को तो मिल रहा है, जो पहले से तो बहुत बेहतर है। जियांग झाओयुए, तुम किसी भूत की तरह अचानक सामने आ गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये वार्निंग ने तुम्हें दवा दे दी है, और वह तुम्हारे चरित्र पर कलंक लगाने के लिए लोग भेजने वाली है। क्या? अंदर आओ। यंग मिस्ट्रेस, यह किचन से अभी अभी बना हुआ मीठा पानी है। मालकिन ने इसे आपके लिए भेजने का हुक्म दिया था। हो, ठीक है, इसे मेज पर रख दो। जी ठीक है, आप इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। हेम,
वह आमतौर पर तो थोड़ी पागल सी लगती है, पर नहीं सोचा था कि उसमें इतना साहस होगा। कुमारी ये फिर से नौकरों को मार पीट रही है और खुद को मेंशन की बड़ी बहू होने का दावा करती है। मुझे लगा था कि यूएस से शादी के बाद उसका बर्ताव बदल जाएगा, पर वह तो और भी घमंडी हो गई है। मुझे कोई ठोस वजह ढूंढनी होगी ताकि उसे इस हवेली से दूर रखा जा सके। चाची, बहुत बुरा हुआ, अनर्थ हो गया। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अभी अभी शाह कोई लाइब्रेरी में शरबत देने गई थी, उसने उस घटिया औरत को रंगे हाथों पकड़ा है। बहू साहिबा किसी गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। क्या यह सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। पक्का उस बेशर्म औरत ने जब देखा कि महाराज बेहोश हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो उससे अकेलापन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी। मैंने कभी भी जियांग परिवार को कम नहीं आंका, बस चाहा कि वह अपनी हद में रहे और यूएर के साथ अच्छे से जिंदगी बिताए। वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? चाची, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उस जैसी घटिया और गिरी हुई औरत कभी भी ब्रदर यू के काबिल नहीं हो सकती। उसे शायद इस बात का डर था कि महाराज कमरे में है और वहां नौकरों का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए उसने कमरे में मिलने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए वो लाइब्रेरी में फर्श पर ऐसी गंदी हरकतें कर रही थी, उसे जरा भी शर्म नहीं आई। जंग जाओ, तू कितनी बदचलन और घटिया औरत है। लेकिन इसके बदन पर ये नौकरों वाले कपड़े क्यों हैं? वाह, यहाँ तो काफी भीड़ लगी है। तुम सब क्या देख रहे हो? जियांग जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पढ़ाई के कमरे की सफाई नहीं करनी चाहिए? ओह, सफाई करने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो फिर मैं किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने गई थी। अरे कुमारी, ये आड़ू की मिठाई वाकई बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम एक टुकड़ा खाना चाहोगी? मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। वहां अंदर कौन है? ओहो, क्या ये कुमारी ये की नौकरानी नहीं है? अरे देखो, उसके मुंह पर तो मेज पर रखी चाशनी लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाशनी पीने की वजह से ही वो बेहोश होकर गिरी है? ओह, क्या पता कि इस चाशनी में कुछ मिलाया गया हो। जियांग जाओ, मुझ पर फालतू शक करना बंद करो। सोयुन, जी। आह आह आह। यंग लेडी, मैंने वही किया जो आपने कहा था। मैं यहां तक आई, बस यहीं तक, कि अचानक मेरे सिर में तेज दर्द हुआ और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। यंग लेडी, बाहर में जाओ तुम। चाची, आप इसकी बकवास पर यकीन मत कीजिए। मैं भला शाओ कोई को नींद की गोलियां देने के लिए कैसे कह सकती हूँ, ताकि मैं जियांग जाओ को किसी गैर आदमी के साथ फंसाकर बदनाम कर सकूं? अरे कुमारी, मैंने तो अभी कुछ पूछा भी नहीं था और तुमने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया। तो मैडम, वो आदमी जो पिछले दरवाजे पर पकड़ा गया था, उसने सब सच उगल दिया है। वह कुमारी ये का हुक्म था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वार्निंग सिर्फ तुम्हारे पिता और मेरे स्वर्गीय पति की दोस्ती की खातिर मैंने बार बार तुम्हारे बुरे बर्ताव को सहा है, लेकिन तुम न केवल एहसान फरामोश निकली, बल्कि तुमने यंग मिस्ट्रेस ऑफ मार्क्विस हाउस को नशीली दवा दी और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की। क्या इससे लॉर्ड और उनके पूरे घराने की जग हंसाई नहीं होगी? नहीं चाची, आप मेरी बात तो सुनिए। वो ब्रदर यू के लायक ही नहीं है। मैंने तो ये सब ब्रदर यू के लिए किया था। बहुत हुआ। अब से मेरी इजाजत के बिना तुम इस हवेली में एक कदम भी नहीं रखोगी। कितनी बुरी बात है। जियांग जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। छोड़ो मुझे। जियांग जाओ, तू एक घटिया औरत है।
माना कि इस लड़की को तमीज नहीं है, पर इसने सच में मेरी एक बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैडम, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। रुको, कहीं ये मुझे फिर से किसी काम में तो नहीं लगा देंगी? आगे से सफाई का जो भी काम है उसे नौकरों पर छोड़ दो। जरा ठहरो, मैं सुयून को कुछ बक्से पैसे देने के लिए कहती हूँ। तुम निशांग पवेलियन जाकर अपने लिए पसंद के कपड़े और गहने खरीद लो, ताकि बाहर वाले ये न कहें कि हमारी हवेली में बहू के साथ बुरा सलूक होता है। शुक्रिया मैडम। ओह, माफ कीजिएगा। शुक्रिया माँ। मिस, आप इसे देखिए, यह कैसा है? बस यही चाहिए। इसकी कीमत कितनी है? $120। $120? क्या आप लोग मुझे लूट रहे हैं? मिस, हमारे निशांग पवेलियन के कपड़े अपनी कीमत के लायक होते हैं। मिस, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कृपया साइड हो जाइए, पीछे और भी ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। मुझे यह नहीं चाहिए। ये और ये भी सब मेरे लिए पैक कर दो। यंग मिस्ट्रेस, फिर से आइएगा। वह घटिया औरत, पहले वह सिर्फ मेरे पुराने कपड़े पहनने के लायक थी। कुछ दिनों में जब वह घर आएगी तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। हूं हाँ। मैडम, मसाज कैसा लग रहा है? जियांग जाओ यूए, उठ जाओ। अरे, परेशान मत करो। आज तुम्हारे मायके जाने का दिन है, अब उठ भी जाओ। और सुनो, क्या तुम अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा सकती हो? अरे, परेशान मत करो, मुझे सोना है। यंग मिस्ट्रेस, उठ जाइए। जियांग जाओ यूए। शाओ मिंग्यू, क्या तू पागल हो गई है? मेरी नींद खराब मत करो। अरे वो, मैं अभी सपना देख रही थी। सपने में मुझे लॉर्ड हो ये दिखे, इसीलिए मैं इतनी उत्साहित हूँ। यहाँ आओ और मेरा श्रृंगार करने में मदद करो। मैडम, सब तैयार है। जब हम पति पत्नी बन चुके हैं फिर भी जब मैं तैयार होती हूँ तो वह बचते हैं। वह काफी नेक इंसान बनते हैं। हस्बैंड, क्या तुम आज मेरे साथ मायके नहीं चलोगे? देखा जाए तो मायके जाने के दिन पति पत्नी दोनों को साथ होना चाहिए। भले ही तुम शरीर से ना आ सको, पर तुम्हारी रूह तो साथ आ ही सकती है। मैं हवेली छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? मैंने सेना के काम की चिंता में बाहर जाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी हवेली में मानो एक अदृश्य दीवार है। मैं किसी भी हाल में बाहर नहीं जा पा रहा। बेचारे की हालत तरस खाने वाली है। अपने ही घर में किसी कैदी की तरह बंद है। पर ये सब तो मेरी शादी होकर आने से पहले की बातें होंगी ना। देखो, मेरे आने से पहले कोई भी तुम्हें देख नहीं सकता था। हो सकता है मेरे आने के बाद अब तुम बाहर जा सको। ठीक है।
कैसा लगा? मैंने कहा था ना कि ये तरीका काम करेगा। हाँ, सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे अंग हिल क्यों नहीं रहे? अरे, यंग लेडी, आपने जो मेंढक पकड़ने के लिए कहा था वो सब इसके अंदर है। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। तो क्या ये सब उसके लिए तैयार किया है? हाँ, जब वो बदकिस्मत लड़की मार्किस मैंशन को वापस लेकर इसे खोलेगी तो मेंढक चारों तरफ भागने लगेंगे। वो यकीनन बुरी तरह घबरा जाएगी और फिर हंगामे के बाद मार्किस मैंशन उसकी सगाई तोड़ देंगे। मुझे लगा था कि लॉर्ड के बेहोश होने की वजह से मार्किस मैंशन उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन सोचा नहीं था कि एक बार मार्किस मैंशन उसे नापसंद करने लगे तो हम चिंग्यान न सिर्फ अपना दहेज वापस ले पाएंगे बल्कि उसकी जगह भी ले लेंगे और उसकी जगह सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। उसकी जगह क्या मतलब? वो सब तो शुरू से ही मेरा था। इस बार मैं वो सब वापस लेकर रहूंगी। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे सिर्फ 5 कदम की दूरी तक ही रह सकते हो? 5 कदम के बाहर मैं किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाता हूं, लेकिन तुम्हारे पास होने पर शायद मैं इन हल्की चीजों को छू सकता हूं। पहले जांग परिवार में हर कोई मुझे नीचा दिखाता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये लोग मुझे झुककर सलाम करेंगे। मुझे उस बेवकूफ जांग छिंगयान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए छोड़ दिया। आज तुम मायके वापस आई हो और यहां कोई स्वागत करने तक नहीं आया। स्वागत? उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, इतना ही बहुत है। शायद वो तुम्हारी इज्जत का ख्याल कर रहे हैं। खैर, इन सब बातों से हटकर मेरे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। यही है वो जरूरी काम जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। तुम्हें क्या पता, यह जियांग परिवार की गुप्त रेसिपी से बनी कैंडी सच में बहुत स्वादिष्ट है। बचपन में मैंने इसे एक बार चुरा कर खाया था और मुझे आज भी इसका स्वाद याद है। क्या हुआ? इसके अंदर से मेंढक की आवाज आ रही है। मेंढक? यहाँ मेंढक कैसे हो सकता है? उस बक्से के अंदर। यह तो मेरे लिए तोहफा है। जियांग चिंगयन को पता है कि मुझे बचपन से ही मेंढकों से डर लगता है। लगता है उसका इरादा है कि मैं इस हवेली में सबके सामने तमाशा बनूं। क्या उसकी अपनी बहन भी उसे इस तरह परेशान करती है? आखिर जांग परिवार में उसने किस तरह के दिन बिताए होंगे? अरे, मिल गया उपाय। ओए, वह घटिया औरत अभी तक क्यों नहीं आई? क्या आज उसका घर वापसी का दिन नहीं है? सेकंड यंग मिस्ट्रेस सर, एल्डेस्ट मिस वापस आ चुकी हैं। आ गई? लेकिन वह गई कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। खैर छोड़ो, वैसे भी रस्मों के हिसाब से उस कलंक को थोड़ी देर में माता पिता को प्रणाम करने तो आना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि पहले वह तोहफा निकाल लूं जो मैंने उसके लिए तैयार किया है। हो जियांग झाओयुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी पापा पहले अक्सर मुझे यहाँ सफाई के लिए बुलाते थे। शायद यह अब मेरी आदत बन गई है। मुझे पता ही नहीं चला और मैं यहाँ आ गई। सच में तेरी किस्मत ही नौकरों वाली है। भले ही तेरी किस्मत थोड़े समय के लिए चमक गई और तू मार्क्वेस हवेली की छोटी बहू बन गई,
पर एक घटिया इंसान हमेशा घटिया ही रहता है। मैंने सुना है कि जब नई दुल्हन पहली बार मायके आती है तो वह अपने पति को साथ लेकर आती है। दीदी, तू अकेली क्यों आई है? अगर मैं कहूं कि वह ठीक मेरे बगल में खड़े हैं तो क्या तेरी जान नहीं निकल जाएगी? अरे, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती ना। भले ही वह यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन वह किसी न किसी रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो जैसे मैं चला गया हूं, समझ रही हो? छिंगयान, कुछ दिनों से हम मिले नहीं। तुम कैसी हो इन दिनों? मुझसे दूर रहो। नहीं, मुझे उसे कुछ देना है। मैं उसकी बातों में हाँ मिलाकर अपना काम निकाल सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी। मैंने सुना कि आज तुम मायके आ रही हो, इसलिए मैंने खास तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। अरे वाह, आपकी इस दयालुता के लिए शुक्रिया, छोटी बहन। इसके अंदर क्या है? क्या इसमें सोना चांदी है या फिर कुछ खाने की अच्छी चीज? या फिर कोई और स्वादिष्ट चीज है? अरे दीदी, यह एक सरप्राइज है। तुम इसे वापस हवेली जाकर ही खोलना। ओह, इतना रहस्य। चिंता मत करो दीदी, इसके अंदर जो सरप्राइज है उसे देखकर तुम खुशी से चिल्ला उठोगी। ठीक है, तो मैं घर जाकर ही इसे आराम से खोलकर देखूंगी। देखती हूँ मेरी छोटी बहन ने आखिर मेरे लिए क्या शानदार तोहफा तैयार किया है। अब मैं मम्मी पापा से मिलने जाती हूँ। आह, जियांग झाओयुए, जियांग झाओयुए, वहीं रुक जाओ। बहन छिंगयान, जरा धीरे दौड़ो, कहीं गिर न जाओ। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रचने की? जियांग परिवार तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। सब लोग जल्दी यहाँ आओ। यह औरत हवेली के खानदान में शादी करने के घमंड में चूर है। यह न केवल घर लौटकर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती, बल्कि इसने मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया ताकि सबकी नजरों में मुझे नीचा दिखा सके। ओह, ये कैसी औरत है? आखिर मामला क्या है? यह सरासर अन्याय है। मैंने भला छोटी बहन आपको क्या परेशान किया है? अभी रसोई में सिर्फ मैं और तुम थे। वहां अचानक बहुत सारे मेंढक आ गए। क्या वह सब तुमने ही वहां नहीं रखे थे मुझे डराने के लिए? ओह, तो वो मेंढक थे। मुझसे अब मेंढकों जैसी बदबू आ रही है। यह सब तुम्हारी गलती है। अरे, मैं तो खाली हाथ आई थी। और वैसे भी मुझे इतने सारे मेंढक भला कहाँ से मिलते? वो इसलिए क्योंकि वो पहले से ही वहां। आह, अरे, तो यह बात है। लेकिन मगर रसोई में इतने मेंढकों का क्या काम? क्या यह किसी के लिए जाल बिछाया गया था? किसी को शर्मिंदा करने के लिए? चुप हो जाओ। तो यह असली मामला है। चुड़ैल कहीं की, तुमने यह जानबूझकर किया? हाँ, बिल्कुल, मैंने ये जानबूझकर ही किया। ये सारे मेंढक उस बक्से में भरे हुए थे जो मुझे भेजा गया था। तुम जानती हो कि मुझे मेंढकों से डर लगता है। तुम चाहती थी कि मैं इस हवेली में सबके सामने तमाशा बन जाऊं। सही कहा ना? शुक्र है कि मैंने वक्त रहते देख लिया। मैंने तो बस तुम्हारी ही चाल को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया है। बचपन से तूने मुझे गाली दी और बेवजह परेशान किया। मुझे खाना तक नहीं दिया और मम्मी पापा के साथ मिलकर मेरा दहेज भी छीन लिया। अभी तो मैंने तुमसे कोई हिसाब भी नहीं मांगा है। मैंने तो बस तुझे मेंढकों के साथ नहलाया है। क्या यह बहुत ज्यादा है? मैंने बहुत पहले सुना था कि जियांग परिवार अपनी बड़ी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मैंने सोचा नहीं था कि ये सचमुच ऐसा ही होगा। मास्टर जियांग और मैडम जियांग बाहर से तो बहुत ईमानदार लगते हैं, पर निजी तौर पर वे ऐसे लोग निकलेंगे। कोई आश्चर्य नहीं। पहले शादी सेकंड यंग मिस्ट्रेस जियांग से तय हुई थी और फिर उसे बदलकर एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस जियांग कर दिया गया। कहा जाता है कि जब हवेली वालों को दूसरी बेटी की करतूतों के बारे में पता चला, तभी उन्होंने सगाई तोड़ी। बस करो, चुप हो जाओ। तुम सब चुप हो जाओ। यह तो हद ही हो गई।
जियांग झाओ युए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अरे छिंगयन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम गिर जाओगी। ग्रेट मास्टर, यूएर की तबीयत कैसी है? मैडम, राजकुमार का शरीर स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। यह तो मुझे पता है, पूरे शहर के डॉक्टर यही कह रहे हैं। अगर कोई बीमारी नहीं है तो यूएर होश में क्यों नहीं आ रहे? जहां तक मेरा मानना है, शायद यह राजकुमार की किस्मत में लिखा प्यार का एक इम्तिहान है। प्यार का इम्तिहान? राजकुमार के भाग्य को जगाने के लिए शादी करवाना वाकई में एक सही कदम था। वो युवा मैडम, शायद राजकुमार को होश में लाने की मुख्य वजह वही है। ऐसा लगता है जैसे उनका राजकुमार के साथ एक रिश्ता कायम हो गया है। तो क्या उस वक्त वो बेकार की बातें नहीं कर रही थी? आज के लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा गुस्सा शांत करने में मेरी मदद करने के लिए। तुम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। कोई जल्दी नहीं है। पति पत्नी के बीच सब कुछ साझा होता है। यह तुमने ही तो मुझे बताया था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो फिर मैं अब शुक्रिया नहीं कहूंगी। वैसे आज दोपहर तुमने जो कुछ भी कहा, क्या वह सब सच था? हाँ, बिल्कुल, वरना क्या वह झूठ हो सकता है? तुमने इतना सब कुछ झेला है, फिर भी अब तक तुम इस तरह पागलों की तरह खुश कैसे रह सकती हो? मैं पागलों की तरह खुश कहाँ हूं? मैं तो बस सकारात्मक रहने की कोशिश कर रही हूं। रोने से भी चीजें बेहतर नहीं होंगी, तो इससे अच्छा है कि हर दिन खुशी खुशी खुद को ही धोखा दिया जाए। क्या पता इस तरह खुद को बहलाते हुए चीजें वाकई में बेहतर हो जाएं। हे, हाँ, रो मत, रोने से चीजें बेहतर नहीं होंगी। तुम्हें क्या हुआ? जियांग झाओ युए, क्या तुम बचपन में? हाँ, जाओ युए, तुम वापस आ गए। माँ, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने आज एक साधु को बुलाया था ताकि वह यूएर की हालत देख सके। माँ, आपने आज बहुत मेहनत की। साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा कि सबसे अच्छा यही होगा कि तुम यूएर के बच्चे की मां बनो। क्या? क्या मतलब बच्चा पैदा करना? मैं? वाह, उसकी हालत तो देखो। मैं भला कैसे मां बन सकती हूँ? ग्रेट मास्टर का कहना है कि तुम्हारे और उसके बीच कोई नाता है। जिस दिन तुम इस हवेली में आई थी, तुमने कहा था कि तुम यूएर का मन पढ़ सकती हो। गए काम से सब खत्म हो गया। ये बात अब फिर से क्यों निकल आई? काश मैंने वो बकवास न की होती। वो दरअसल मैंने आपको पहले भी तो समझाया था। मैंने पहले किसी से इस बारे में पूछताछ की थी। तुम्हारे वापस आने से पहले मैंने घर के सभी नौकरों से पूछताछ कर ली है। उनसे किसी ने भी इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की। मैं 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। यूएर को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा। मेरे पास वाकई में अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं उसे इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। ईमानदारी से कहूं तो मैडम श्याओ ने मेरे साथ वाकई अच्छा बर्ताव किया है। चाहे यह मुमकिन हो या ना हो, कम से कम मैं उन्हें एक उम्मीद तो दे ही सकती हूँ। माँ, हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है। तुम? लगता है पिछली बार जो किस किया था उसका असर अब खत्म हो गया है। माँ ऐसी बेकार की बात पर भरोसा कैसे कर सकती हैं?
एक मिनट रुको, छोड़ो इसे। जब वो मुझे देख पाएंगी तब बात करेंगे। मैं अभी भी बेहोश हूं, तो बच्चों वाली बात कैसे मुमकिन? यह क्या हो रहा है? अगर मैं अभी उन्हें चूम लूं, तो क्या वो मेरे सामने आ जाएंगे? तुम अपनी हद पार करना बंद करो। रुक जाओ, क्या तुम अपना हाथ मुझसे दूर हटा सकती हो? रहने दो। अगर मैंने उन्हें बाहर बुलाया तो वो बहुत शर्मीले हैं, वो मुझे पक्का रोक देंगे। इसलिए अभी उन्हें नहीं बुलाना ही बेहतर है। हे, पहले मैं सिर्फ देख सकती थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। अब आखिरकार मेरी बारी है कि पूरे हक के साथ इसका मजा ले सकूं। हाँ, अरे, तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। ध्यान से छूकर देखने पर यह तो सपनों से भी ज्यादा बेहतर एहसास है। भूत। यंग मिस्ट्रेस, क्या हुआ? यंग मिस्ट्रेस, महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। शायद वो सहन न कर पाए। महाराज, महाराज, महाराज जाग गए। बचाओ, बदतमीजी हो रही है। बदतमीजी। तुमने कुछ समय पहले मुझे छुआ और चूमा था, और अब कह रही हो कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं। क्या उनके हाथ सच में इतने बड़े हैं? अब बस भी करो। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या तुम्हें पता है इन दिनों मुझ पर क्या बीती है? यूएर, तुम आखिरकार जाग गए। लगता है कि यूएर का जागना सच में इसकी ही वजह से है। अरे, आप लोग जारी रखें। बेहतर होगा कि जल्द ही मुझे पोता मिल जाए। अरे, माँ। बॉस, आप आखिरकार जाग गए। हाल ही में सेना के कामों में क्या सब कुछ सामान्य है? जब आप बेहोश थे, उस पहले महीने में सब लोग जैसे चल रहा था वैसे ही काम कर रहे थे। पर जब एक और महीना बीत गया और आप फिर भी नहीं जागे, तो बहुत से लोग काम में लापरवाही बरतने लगे। उस कैप्टन शेन ने आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होने के नाते अपने जूनियरों पर मनमर्जी चलाई, जिससे अब वहां का माहौल खराब हो गया है। मैं अभी सेना के पास जाता हूं और उन्हें बताता हूं कि आप जाग गए हैं। फिर देखते हैं कि वे और गड़बड़ करने की हिम्मत कैसे करते हैं। रुको, अभी मत बताओ। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूं। मैंने काफी पहले शाओ मिंग्यू के बारे में सुना था कि उनकी कमान में एक बड़ी सेना है। सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगती है। काश मैं उसे अपनी आंखों से देख पाती। लेकिन यह शाओ मिंग्यू इतने सुस्त हैं, क्या वह मुझे जाने के लिए सहमत होंगे? अगर वह इसके लिए राजी नहीं हुए तो? तुम यहां इस तरह चोरी छिपे क्या कर रही हो? मैंने पहले कभी गौर क्यों नहीं किया कि वह इतने लंबे हैं। गजब हो गया। मेरा चेहरा शर्म से गर्म हो रहा है। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? तुमने तो पहले मुझे चूमा भी था और मुझे छुआ भी था। अब अचानक तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? वह बात अलग थी। तब आप विरोध करने की हालत में नहीं थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और तुमने उसका फायदा उठाया। मुझ पर इस तरह हाथ साफ करना, यह तो किसी की मजबूरी का गलत फायदा उठाना है। अब बताओ, मुझे अब इसका विरोध कैसे करना चाहिए? मुझसे गलती हो गई। यह क्या हो रहा है?
सुनो, तुम फिर से सो क्यों गए? क्या हुआ तुम्हें? क्या वह फिर से बेहोश हो गए हैं? अब मैं क्या करूं? कितनी मुश्किल से तो इन्हें होश आया था। हाँ, याद आया। जैसे पिछली बार मैं उनकी आत्मा को देख पा रही थी, मैं फिर से वही तरीका अपनाती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आप अभी फिर से बेहोश हो गए थे, इसलिए मैंने पिछले तरीके से आपको जगाया है। मुझे शक है कि जिस तरह पहले मुझे आपकी आत्मा दिखती थी, आपके होश में रहने का समय भी सीमित है। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि जिस तरह मैं रोन इन्हें चूमती हूँ, उसी तरह रोन इन्हें छूना भी पाएगा? बेहतर होगा कि तुम यूएर के बच्चे की माँ बनो। क्या सच में इनके बच्चे की माँ बनना पाएगा? तभी जाकर ये पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। मैं मास्टर, घोहा पहले से ही तैयार कर दिया गया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मास्टर और यंग मिस्ट्रेस के एक दूसरे के बहुत करीब होने की खबरें सच हैं। पहले पूरे शहर की लाकियां इनके लिए आती थीं, लेकिन हुजूर किसी से भी नहीं मिले। मुझे तो लगा था कि इन्हें औरतें पसंद ही नहीं है। ये यंग मिस्ट्रेस वाकई बहुत चालाक है। तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो यहां से। जी सर। मैं आर्मी कैंप में अपना रुतबा वापस पाने जा रहा हूं। अगर कहीं मैं वहां बेहोश हो गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। जांग जाओ, तुम भी मेरे साथ चलो। क्या? क्या यह आपकी अपनी जगह नहीं है? तो फिर ऐसे चोरों की तरह क्यों छुप रहे हैं? अभी किसी को नहीं पता कि मुझे होश आ गया है, और मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि मेरी गैर मौजूदगी में उनका असली चेहरा कैसा है। वाह, क्या यही वो मशहूर ट्रेनिंग ग्राउंड है? ये तो वाकई बहुत शानदार है। अभी ब्रेक का समय नहीं हुआ है, फिर भी सब इतने आराम से बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे मेरी सिखाई हुई बातें पूरी तरह से भूल चुके हैं। तुम कौन हो? मैं लॉर्ड शाओ की पत्नी हूँ। वह अभी बेहोश है, इसलिए मैं उनकी जगह यहाँ का हाल देखने आई हूँ। ये मेरे खास अंगरक्षक हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाकर खबर देता हूं। कैप्टन शेन, हवेली की वो नई बहू कैंप में आई है। उसके पास लॉर्ड का पदक भी है। कह रही है कि वह लॉर्ड की जगह कैंप का मुआयना करने आई है। नई बहू हो? शादी हुए उसे अभी कितने दिन हुए हैं? लॉर्ड शायद उसे जानते तक नहीं होंगे, और वो अभी से लॉर्ड के नाम का फायदा उठाकर अपनी धौंस जमा रही है। जबकि असल में मैं वो हूं जो हमेशा दिन रात लॉर्ड के साथ रहा है। मैं अभी जाकर उससे मिलता हूं। शाओ मिंग्यू, आखिर तुम कब उस नकाब के बाहर आओगे? मैं यहाँ बेमतलब इधर उधर टहल रही हूँ। शर्मिंदगी के मारे मेरी जान निकल रही है। थोड़ी देर और इंतजार करो। ओए, अरे हे, तो ये है हो ये की पत्नी, इतनी खूबसूरत जवान औरत। हो, ये तो सच में किस्मत वाले निकले। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दुख की बात है
कि हो ये बेहोश हैं, इतनी सुंदर पत्नी को अब अकेले ही वक्त गुजारना पड़ेगा। सच कहूं तो मैं अकेली नहीं हूँ। शाओ मिंग्यू अभी भी बिस्तर पर है। मैं उन्हें एक तकिए की तरह इस्तेमाल करती हूँ। बेजान तकिए का क्या फायदा? रजाई के अंदर जब कोई जीता जागता इंसान हो, मजा तो तब आता है जब तेरी हिम्मत कैसे हुई कैंप में हाथ उठाने की? तुझे पता भी है कि यह किसका कैंप है? तू लॉर्ड श्याओ के कैंप में हाथ उठा रहा है। तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है? अगर यह बात लॉर्ड श्याओ को पता चली तो वो तुम्हें क्या तुम्हारे हो ये ने तुम्हें गुंडों मवालियों की तरह दूसरी औरतों को छेड़ना सिखाया है? और वह भी उसे छेड़ रहे हो जो उन्हीं की अपनी औरत है। इस शाओ मिंग्यू का क्या मतलब है? पहले तो मुझसे इतनी नफरत करते थे और अब मैं उनकी औरत कैसे बन गई? हमारे महाराज अभी तक बेहोश हैं। पता नहीं उन्हें कब होश आएगा। आज तुम में से कोई भी इस दरवाजे के बाहर नहीं जा पाएगा। सुनो, अगर बाद में लड़ाई हुई तो तुम्हें तुरंत अपनी असली पहचान बतानी होगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैप्टन। हो आई हूँ। तो तुम ही हमारे महाराज की तथाकथित पत्नी हो? हाँ। तुम बस थोड़ी सी सुंदर हो, एक चालाक जादूगरनी की तरह। अरे वाह, आप सभी एक के बाद एक मिलते ही मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? आपके कैंप के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। बेशर्म औरत, महाराज अभी भी बेहोश हैं और तुम यहाँ गैर मर्दों के साथ छेड़खानी कर रही हो। पहले उन्होंने मुझे छेड़ा था और तुम इसे छेड़खानी का नाम दे रहे हो। क्या ऐसा नहीं है? तुम एक औरत होकर अकेली मर्दों से भरी इस जगह पर आई हो। क्या तुम्हें मर्यादा का ख्याल नहीं है? कैसी अकेली औरत? मैं अपने साथ एक अंगरक्षक लेकर आई हूँ। अगर मुझे परेशान करना है तो पहले उसकी ताकत का सामना करना होगा। पर्सनल गार्ड? एक गार्ड की क्या भी साथ है? यहाँ के ये सैनिक होए साहब ने खुद इन्हें तैयार किया है। तू जैसा अनजान गार्ड क्या कभी लड़ पाएगा इन इतने सारे सैनिकों के खिलाफ? खुद ही अंदाजा लगा ले। अगर महल वालों को पता चल गया कि यहाँ कैंप में आने के बाद तूने अपनी इज्जत खो दी है, तो क्या वो तुझे एक नौकरानी बनाकर नहीं बेच देंगे या फिर मौत की सजा दे देंगे? अगर मेरे पति को पता चल गया तो बिकने की बारी तुम्हारी आएगी। तू ये खाली धमकियां क्या दे रही है? पूरी राजधानी जानती है कि होए साहब 3 महीनों से कोमा में हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर का भी कोई असर नहीं हुआ। होए महल वाले इतने हताश थे, तभी तो उन्होंने तेरी शादी उनसे करवा दी। होए साहब ने तो तेरी शक्ल तक नहीं देखी है। वो तेरे लिए हमें क्यों बेचेंगे जो दिन रात उनके साथ रहते हैं? सिर्फ देखने की बात छोड़ो, न जाने कितनी बार हमने एक दूसरे को प्यार किया है। खैर, ठीक है। ओह कैप्टन साहिब, मुझे क्या करना होगा कि तुम मुझे छोड़ दो? डरना अच्छी बात है तो सुनो, पहले मेरे पैरों में 3 बार सिर झुकाओ और फिर क्या ये होए साहब का खास लॉकेट नहीं है? पहले अगर हम इसे छू भी लेते तो वो बहुत गुस्सा होते थे। ये तेरे पास कैसे आया? तू चोर है। कैसा चोर? ये तुम्हारे होए साहब ने खुद मुझे दिया है। लगता है तू सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि झूठी भी है। इसे पहनने का हक सिर्फ होने वाली पत्नी का है। जल्दी इसे मुझे दे। कैप्टन, बड़ी बहू साहिबा, आखिरकार एक कमजोर औरत हैं जो हम कर रहे हैं। कहीं वो कैसी बहू साहिबा? वो तो बस एक हवेली की दौलत पर नजर रखने वाली घटिया औरत है। आह आह, घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बच निकले? तुमने मुझे कैसे रोक लिया? आखिर तुम कौन हो? महाराज।
ये महाराज यहाँ कैसे? महाराज, महाराज, क्या आप अब तक बेहोश नहीं थे? लगता है जो मैंने सिखाया था वो सब तुम भूल गए हो। आम बेगुनाह महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना और कमजोर पर वार नहीं करना। और हां, इस लॉकेट को देखने का मतलब है मुझसे मिलना। तुमने सेना के कई नियमों को तोड़ा है। इसी वक्त तुम सबको पद से हटाया जाता है और तुम अब मामूली इंसान बनकर रहोगे। महाराज, महाराज, रहम करें। महाराज, महाराज। ये कैसे हो सकता है? कैप्टन का पद अब से तुम संभालोगे। शुक्रिया महाराज। सोचा नहीं था कि ये लॉकेट इतना जरूरी होगा। अफसोस कि धागा टूट गया। वापस जाकर मैं इसे दोबारा शाओमिंग्यू, उसके बेहोश होने का वक्त इतनी जल्दी करीब कैसे आ गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ये फिर से गहरे सदमे में ना चला जाए। प्रणाम महाराज। कल प्रार्थना समारोह है, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? महाराज, मैंने ज्योतिष विभाग से बात कर ली है। आपको शाम लेकर आपको सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। बहुत अच्छे। पिछले 2 वर्षों में बाढ़ और सूखे का कहर बार बार बरसा है। यह समारोह हमारे देश और जनता की भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार पूरी लगन से काम करना, इसमें कोई छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, परंतु ज्योतिष विभाग का कहना है कि इस बार का प्रार्थना समारोह काफी बड़े स्तर पर तैयार किया गया है और इसे संपन्न करने के लिए एक अविवाहित और पवित्र पुरुष की आवश्यकता होगी। एक अविवाहित और पवित्र पुरुष? मेरे राजकुमार और सभा के सभी दरबारी तो बहुत पहले ही विवाह कर चुके हैं। तो भला अब पूरे दरबार में ऐसा कौन है जो इस जिम्मेदारी को निभा सके? एक युवा व्यक्ति था जो यह कार्य कर सकता था, लेकिन वह अचानक बीमार पड़ गया। मुझे डर है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। महाराज, मैंने सुना है कि वह जो शाओमिंग्यू हैं, लॉर्ड शाओ ने अभी कुछ समय पहले ही विवाह किया है और विवाह के समय वह बीमारी के कारण बेहोश थे। वे अभी कुछ ही दिन पहले होश में आए हैं। हो सकता है कि वे अब भी शारीरिक रूप से पवित्र और अविवाहित पुरुष के समान हों। मिंग्यू महिलाओं से दूरी बनाए रखने वाले इंसान हैं। वह वास्तव में इसके लिए सबसे सही विकल्प हैं। बिलवड मिनिस्टर वांग, तुम तुरंत उनकी हवेली जाओ। जी महाराज। क्या मैं फिर से बेहोश हो गया था? अभी तो मैं गाड़ी में था। अब यहां कैसे? जियांग ज़ाओयुए, तुम यह क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम भूल गए? तुम गाड़ी में ही बेहोश हो गए थे। मैंने तो बस भलाई करते हुए तुम्हें आराम दिलाने के लिए बिस्तर पर लिटाया है। तो फिर तुमने मुझे बांधा क्यों है? क्या तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारे बेहोश होने के बीच का समय कम होता जा रहा है? मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पूरी तरह से बेहोश हो जाओगे। लेकिन मुझे यह भी डर था कि तुम सहयोग नहीं करोगे, इसलिए मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, स्वामी। तुमने इसे अचानक कैसे खोल लिया? क्या तुम भूल गई कि मैं पहले क्या काम करता था? ये मामूली सी डोरियां मुझे भला कैसे बांध सकती हैं? तो तुम मेरी भलाई के लिए यह कर रही थी, तो अब मुझे तुम्हें अच्छे से शुक्रिया कहना ही होगा। तुम मेरे करीब मत आओ।
हॉय, महल से कोई आया है और कह रहा है कि कुछ बहुत जरूरी काम है। अरे, मास्टर वांग आ गया। ओह बाप रे, आपके पास। मैं तो डर ही गई थी। किस्मत अच्छी थी कि मामला हाथ से नहीं निकला। मैंने सुना है कि लॉर्ड शाओ बीमारी के कारण कोमा में थे, लेकिन अब आखिरकार आपको होश आ गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। मास्टर वैंग, इस बार हवेली आने के पीछे क्या महाराज का कोई विशेष आदेश है? बिल्कुल, महाराज एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हर 3 साल में होने वाला प्रार्थना उत्सव। किंतियन जियन ने सितारों की चाल को देखकर बताया है कि उन्हें शाही परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो पूजा के लिए मुख्य संरक्षक की भूमिका निभा सके। क्या हर साल ऐसा ही नहीं होता? तो इस बार वे मेरे पास क्यों आए हैं? क्विंतियन जियन ने कहा है कि इस साल पूजा के लिए संरक्षक का कुंवारा होना अनिवार्य है। क्या पहले जिसे चुना गया था वह बीमारी के कारण नहीं आ सका, और आप तो दूर दूर तक इस बात के लिए मशहूर हैं कि आप औरतों से दूर रहते हैं। इसीलिए किसी ने महाराज को आपका नाम सुझाया है। माना कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आप अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपका अपनी पत्नी के साथ कोई संबंध हुआ है? अभी तक नहीं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी महल वापस जाकर खबर देता हूं कि पूजा के संरक्षक का पद अब आप ही संभालेंगे। बस इन कुछ दिनों तक आप अपनी पत्नी के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखिएगा। ओह, एक बात और, किंतियान जियान का सख्त निर्देश है कि इस पद के बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना इससे अनुष्ठान की शक्ति कम हो सकती है। तो कृपया इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? इतनी रहस्यमयी बातें क्यों हो रही हैं? हो, धिक्कार है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लॉर्ड शियाओ, आप काम संभालिए, तो अब मैं चलता हूं। पकड़ी गई। आह, वाह, शाओ मिंग्यू, क्या इत्तेफाक है, आप भी यही हैं। इत्तेफाक? साफ दिख रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मालिक, दिन दहाड़े इस तरह पराये मर्द और औरत को पास नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें मर्यादा याद आ रही है? तो उस दिन क्या था? मालिक, मेरे पति, मेरे परमेश्वर, आप शांत हो जाइए। पहले अपना हाथ हटाए। अगर किसी ने देख लिया तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उफ। अगले कुछ दिनों तक मालिक और यंग मिस्ट्रेस एक दूसरे के ज्यादा करीब ना आए। मुझे कुछ काम है, तुम जाकर आराम करो। उन्होंने सच में अपना हाथ हटा लिया। ये शाओ मिंग्यू इतनी जल्दी कैसे बदल गए? यंग मिस्ट्रेस, ये क्या हो रहा है? महाराज ने कहा है कि इन दिनों उन पर काम का बहुत बोझ है और उन्हें डर है कि इससे आपकी नींद खराब होगी, इसलिए फिलहाल वह पास वाले दूसरे कमरे में कुछ समय के लिए रहने जा रहे हैं। हाँ। ये शाओ मिंग्यू भी ना,
आखिर इनका मतलब क्या है? अभी कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि वह मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे, और अचानक उन्होंने मुझसे दूरी क्यों बना ली? अब हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें अपनी किसी कमी के बारे में पता चला है? उन्हें शायद डर लग रहा है कि होश में आने के बाद मेरे साथ सोने पर उनकी पोल खुल जाएगी। दीदी का चेहरा तो दिन ब दिन निखरता जा रहा है। नहीं, ये तो गलत है। पिछली बार जब मैंने उन्हें चूमने की कोशिश की थी, तब तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। जाओ युए। माँ, ये यूएर की आंटी हैं। आप इन्हें बस आंटी कह सकती हैं। कल घर का खास खाना है, लेकिन अचानक मेरे मायके से एक जरूरी चिट्ठी आई है और मुझे वहां जाना होगा, इसलिए फिलहाल मेजबानी की जिम्मेदारी ये संभालेंगी। नमस्ते आंटी। इसी जियांग झाओयू की वजह से मेरा वार्निंग बेचारा हवेली नहीं आ पा रहा है। एक साधारण परिवार और बिना किसी ओहदे वाली लड़की, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। आखिर वार्निंग में उससे कम क्या है? मैंने सुना था कि मिंग्यू ने शादी कर ली है। मुझे लगा था कि वह कोई बड़े खानदान की लड़की होगी, पर यह देखकर तो यकीन नहीं हो रहा। धिक्कार है, इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली। मिंग्यू के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है। सुनिए, मैं आपको आंटी कह रही हूँ, सिर्फ मेरी माँ और श्याओ मिंग्यू के सम्मान के लिए। तो आप इतनी सिर पर क्यों चढ़ रही हैं? तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। शर्म और तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़ों से ऐसे बात करने की? अगर आप इतनी ही तहजीब और मर्यादा जानती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। फर्स्ट एंड तुम दीदी जरा इसे देखो। साधारण खानदान और ऊपर से इतना बुरा व्यवहार, यह भला मिंग्यू के काबिल कैसे हो सकती है? अगर आप मेरी माने तो मेरी वार्निंग ही उसके लिए। वार्निंग? ये वार्निंग? कोई ताज्जुब नहीं कि आप मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना जोर लगा रही हैं। असल में यह सब आप ये वार्निंग की अहमियत बढ़ाने के लिए कर रही हैं। मैं? हाँ, बिल्कुल। ये वार्निंग पहली ही मुलाकात में मुझे खत्म कर देना चाहती थी। वो मासूम लड़की वाकई सम्मान करना अच्छी तरह जानती है। ये वार्निंग ने मेरी इज्जत खराब करने के लिए लोग भी भेजे थे। उसे सच में शर्म और तहजीब की बहुत समझ है। अगर इसी को आपकी भाषा में सम्मान और मर्यादा कहते हैं, तो हाँ, मैं इसे नहीं जानती। तुम दीदी, यह जियांग झाओयू बहुत बदतमीज है। बड़ों के लिए इसके मन में कोई सम्मान नहीं है। वह मिंग्यू की पत्नी होने के लायक कैसे है, या इस हवेली की बड़ी बहू होने के? मैं ये वार्निंग को सबक सिखा सकती थी, लेकिन लिऊ छिये के पति अपनी मौत से पहले हमारे मालिक के बहुत करीब थे। यह बात हर कोई जानता है। अगर हमने उन्हें शांत नहीं रखा, तो डर है कि लोग बाहर गपशप करेंगे। सुनिए, झियी झाओयुए अभी जवान और नासमझ है, तो आप उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। मैं? माँ और आंट। यूएर, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कल होने वाले पारिवारिक भोज को मैं अब संभाल नहीं पाऊंगी। अब तुम्हारी आंट इसे संभालेगी। जी माँ, मैं समझ गया। आप आराम कीजिए। मुझे अभी अभी खबर मिली है, कल मुझे महल जाना होगा। शायद मैं इस भोज में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तुम नहीं आ पाओगे, लेकिन यह भोज तो खासतौर पर तुम्हारी लंबी बीमारी से ठीक होने की खुशी में रखा गया था। अगर तुम ही नहीं आ रहे, तो बेहतर होगा कि इसे टाल दिया जाए। देर करना ठीक नहीं होगा। मुश्किल से मुझे दीदी की जगह अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? दीदी, कल ही भोज है। निमंत्रण कार्ड पहले ही भेजे जा चुके हैं। अचानक इसे रद्द करना अच्छा नहीं लगेगा। सही कहा, फिर इसे तय समय पर ही होने दो। चलो, इसी बहाने सब रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा। जैसा आपको सही लगे माँ। मैं? खगोलीय विभाग ने हिदायत दी थी कि पुजारी वांग गोंग की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, वरना पुजारी की शक्तियों पर असर पड़ेगा। इसलिए कृपया इसे किसी को न बताएं, सरकार। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ। लगता है मिंग्यू का इस जियांग झाओयुए के लिए कोई लगाव नहीं है। उसने वार्निंग को वैसे तंग किया, तो कल के पारिवारिक भोज में मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी।
पहली बार यहाँ अकेले सो रही हूँ। पास में श्याओ मिंग्यू भी नहीं है। अजीब सा लग रहा है। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। पास में जियांग ज़ाओयुए नहीं है तो सब कुछ बहुत खाली लग रहा है। आज की बात मैं उसे साफ साफ बता नहीं पाया। आशा है कि वह नाराज नहीं होगी। कोई बात नहीं, बस आज रात के लिए ही उससे दूर रहना है। जैसे ही कल की पूजा खत्म होगी तो मैं जियांग ज़ाओयुए, तुम यहां क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी। तुम मेरे करीब मत आना। तुम छिप क्यों रहे हो? तुमने दिन में कहा था ना कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो। ओह, अरे आह, मेरे करीब मत आओ। भागो मत। अरे तुम दूर रहो। जियांग ज़ाओयुए, तुम शांत हो जाओ। लॉर्ड, मैंने लड़ने की आवाज सुनी। क्या यहाँ कोई चोर है? चोर, बाहर जाओ। जी। मुझे अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था। जियांग ज़ाओयुए, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूं। मैं यह बात बता भी नहीं सकता। स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई? एक ऐसी बात की वजह से जो मैं नहीं कह सकता। मुझे तुमसे दूरी बनाए रखनी होगी, इसलिए मैंने अलग कमरे में सोने का फैसला किया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहता। उसकी इन नजरों का क्या मतलब है? क्या उसे लग रहा है कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है? बुरा हुआ, अब तो मैं सच में। श्याओ मिंग्यू, मुझे सच बताओ, क्या तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो? क्या? तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, क्या तुम नामर्द हो? चुप करो। नहीं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम इन कुछ दिनों से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, तुम मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो और अलग कमरे में सोने की बात कर रहे हो। पक्का तुम्हें अपनी कमजोरी का पता चल गया है और तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, है ना? मैंने सही पकड़ा ना? इसलिए तुम महल गए थे शाही हकीम को खोजने के लिए, ताकि अपनी इस बीमारी का इलाज ढूंढ सको। क्या मैंने सही कहा? शाओ मिंग्यू, फिक्र मत करो। अगर तुम सच में नामर्द हो तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम दिखने में इतने हैंडसम हो, तुम्हारे साथ ऐसा होना सच में बहुत दुखद है। हमारे पति पत्नी के रिश्ते के नाते मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, लेकिन तुम्हें हर महीने मेरे मनोरंजन के लिए कुछ खूबसूरत लड़के देने होंगे। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, मैं नामर्द नहीं हूं। जहां तक तुम्हें न छूने की बात है, कल महल से वापस आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सान सान समझा दूंगा। ठीक है? ठीक है। अब जाओ, सो जाओ, काफी रात हो गई है। ठीक है फिर। तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, मैं फर्श पर सो जाऊंगा। ठीक है। शाओ मिंग्यू क्या पहले ही चले गए हैं? वह इतनी जल्दी जाग गए? वैसे ठीक ही है, उन्हें महल जो जाना है। रुको, अगर वह जाग गए थे जब मैंने पिछली बार उन्हें छुआ था, उसे शायद आधा दिन बीत चुका है। उन्हें चक्कर क्यों नहीं आया? अगर वह बाद में महल के अंदर बेहोश हो गए तो बहुत बदनामी होगी। नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। आज का समारोह कब तक खत्म होगा? शायद सुबह के 10 बजे तक। तो मैं 8 बजे ही निकल जाऊंगा। यह पद केवल नाम के लिए है। रस्म पूरी करने के बाद मैं वहां से निकल सकता हूं। हुजूर, क्या आपको कोई जरूरी काम है?
रही बात तुम्हें न छूने की, तो कल महल से वापस आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। शाओ मिंगयू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम थोड़ी देर और सो सकती थी। अभी तक मैंने आपको चूम कर विदा जो नहीं किया है। अभी तक मैंने तुम्हें किस भी नहीं किया है। अरे, सबके सामने तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आज वापस आने के बाद? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूंगी। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्या तुमने ध्यान दिया? कल रात से अब तक तुम्हें एक बार भी चक्कर नहीं आया। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कल रात हम साथ सोए थे? कल जागने से लेकर रात को सोने तक आमतौर पर यह वही समय होता है जब मैं एक बार बेहोश हो जाता हूँ। तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं नहीं होती तो राजमहल में तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाती। ठीक है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, जल्दी वापस आना। ज्यादा देर मत करना, वरना शायद तुम फिर से बेहोश हो सकते हो। मैं आ जाऊंगा। हो। चलता हूँ। हूँ, वाकई एक चुड़ैल है। शाओ मिंगयू को देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अब आगे उसके चेहरे पर यह मुस्कान बचती है या नहीं। झाओ युए। आंट, ये बदतमीज औरत मुझ पर नखरे दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ युए, अब से बस 2 घंटे में पारिवारिक दावत शुरू होने वाली है। महल के कुछ नौकर कुछ दिन पहले अपने गांव गए हैं। अभी लोगों की थोड़ी कमी है, तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठाकर रसोई में मदद करनी होगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जियांग जाओ युए, एक बार फिर सोच लो। इस समय महाराज यहाँ नहीं है और मालकिन ने दावत की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मुझे सौंपी है, तो इस समय इस महल की मालकिन मैं हूँ। तुम मेरी बातों को अनसुना कर रही हो? तुमने इस महल को समझ क्या रखा है? वो रिश्तेदार अभी तुम्हें जानते नहीं हैं, तो क्या तुम उन पर बड़ों का अपमान करने वाली छवि छोड़ना चाहती हो? छोड़ो। माँ और शाओ मिंगयू दोनों ही यहाँ नहीं है। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो पता नहीं ये मुझे कितना परेशान करेंगी। मुझे बर्दाश्त करना होगा। शुक्रिया। अरे वाह, महल की बहू खुद खाना परोस रही हैं। लीजिए। हाँ, वाकई बहुत अच्छा लगा। काफी देर काम करने के बाद अब जाकर घर का फंक्शन शुरू हुआ है। मुझे जाकर कपड़े बदलने चाहिए। इन शानदार चीजों को देखो, ये सब मालकिन ने मुझे दी हैं। और ये सफेद संगमरमर के नक्काशीदार प्याले, इन्हें जियांगनान के सबसे मशहूर कारीगरों ने बनाया है। साथ ही ये रेशमी कांच के चिराग और ये पन्ने का बेशकीमती खिलौना भी। मिसेस लियू, आपकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। भागना चाहती हो? हूं, इतनी आसानी से नहीं। जाओ युए। जियांग जाओ युए, क्या ये वही छोटी बहू है जिससे साहब ने शादी की है? आज घर का बड़ा फंक्शन है, पर इसने इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मुझे तो लगा था कि ये कोई नौकरानी है। अब देखती हूँ तुम कैसे अपनी अकड़ दिखाती हो। सुनो जाओ युए, वो सारी पुरानी और कीमती चीजें यहाँ उठा लाओ ताकि मेहमान भी उन्हें देख सकें। आसपास बहुत से नौकर आराम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह मेहमानों के सामने बस मेरा अपमान करना चाहती है। जाओ यू, तुम अभी भी वहां खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी जाओ। छोड़ो,
अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है आंट। यह इतनी आसानी से कैसे मान गई? मैंने तो सोचा था कि इसे और सुनाऊंगी। आह आह ओह तुम, ये पड़ोस के देश से लाया गया खास कपड़ा है। पूरी दुनिया में इसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। क्या तुम जानती हो कि इसकी कितनी कीमत है? आंट, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तुमसे एक छोटी सी बात भी ढंग से नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था। ओह, मेरा कीमती कांच का प्याला। तुम औरत। आह आह। मेरा सफेद संगमरमर का कटोरा, जिसे दक्षिण के मशहूर कारीगरों ने बनाया था। ओह, तुम, यह नाटक क्या है? अभी तो मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। झाओ युए को पता है कि उससे आंट की प्यारी चीजें टूट गई हैं, तो झाओ युए को सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैंने अभी रसोई से थोड़ी लाल मिर्च ली थी, अब वह वाकई में काम आ रही है। भले ही जियांग झाओ युए ने चीजें तोड़ दी हैं, लेकिन आप, लिू जी, सबके सामने इतनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकती हैं? आखिरकार जियांग झाओयुए ही हवेली की असली मालकिन है, और यह लिू जी जिस तरह पेश आ रही हैं, क्या यह अपनी मर्यादा नहीं भूल रही हैं? नहीं, मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। थप्पड़ का निशान तो चेहरे पर साफ दिख रहा है, वो भी एकदम लाल। वो अब भी अपनी गलती क्यों नहीं मान रही है? अभी जब उसे दावत संभालते देखा था तो लगा था कितनी अच्छी मालकिन है, सोचा नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी। बिल्कुल सही। अरे, कोई किसी को इस तरह कैसे मार सकता है? उनमें मालकिन जैसा कोई गुण नहीं है। मैंने वाकई उसे नहीं मारा। जरूर इस घटिया औरत ने ही खुद कोई चाल चली होगी। वैसे भी गलती पहले उसी की थी, एक बड़े होने के नाते। अगर मैंने उसे थोड़ा सबक सिखा दिया तो क्या हो गया? झाओ युए को अपनी गलती का एहसास है। झाओ युए आंट से माफी मांगती है। इतना समझ जाए तो अच्छा है। बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सख्त अनुशासन में रखा। कड़ाके की ठंड में भी वे मुझसे लकड़ियां ढुलवाते थे। इसी वजह से बचपन से ही मेरे हाथ कांपने लगे हैं, इसलिए मुझसे ये चीजें टूट गईं। बेचारी, कितनी दुख भरी कहानी है। जब से लॉर्ड होश में आए हैं, वे मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने मुझे पनाह दी। आंट, आप बुरा मत मानिए। उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ रहने की जगह देंगी। मैंने सुना है कि जियांग परिवार के परिवार में बड़ी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। कहा जाता है कि दूसरी बेटी बड़ी बेटी को जब चाहे तब सताती है, और जियांग परिवार के वे माता पिता ये सब देखकर भी चुप रहते हैं। सुना है कि पिछली बार जब जियांग झाओयू घर गई थी, तब उसकी छोटी बहन ने उसे बहुत बेइज्जत किया था। अरे बाप रे, उसकी हालत देखकर वाकई बहुत दुख होता है। हाँ, बिल्कुल। कोई शक नहीं। हूं। इतना सख्त अनुशासन, फिर भी तुम जैसी लड़की चीजों को ढंग से नहीं पकड़ सकती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाने में काफी कमी छोड़ दी है। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अनुशासन बहुत ही कम सिखाया है। अरे आंट, आप सबके सामने मुझे मार रही हैं। झाओ युए को सजा मिलना छोटी बात है, लेकिन अगर इससे आंट की सभ्य और समझदार छवि खराब हुई तो वह बड़ी बात होगी। बकवास बंद करो। आह, अरे, इस पारिवारिक दावत में छोटों के पीछे पड़ना
और उन्हें मारना। माना कि यह पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह थोड़ा ऊपर। ऐसे में मालिक की इज्जत का क्या होगा? अरे आंट, अपनी कीमती चीज का ख्याल रखें। तुम इधर आओ। नहीं आऊंगी। तू अभी मालकिन और मालिक यहाँ नहीं है, तो मैं ही इस हवेली की मुखिया हूँ। जल्दी इधर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने बड़ों का अपमान करने की? आज मैं तेरे माता पिता की जगह तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आंट, मेरे माता पिता के अनुशासन की बात करने के बजाय आपको पहले अपनी बेटी को अनुशासन सिखाना चाहिए। तूने क्या कहा? मैंने कहा कि आपकी बेटी ये वार्निंग ने मुझे नशीली दवा दी और मुझ पर पराये मर्द का आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। किस्मत से मैंने सही समय पर उसका पर्दाफाश कर दिया। और तो और, माताजी ने उसे आदेश दिया है कि वह आज के बाद इस हवेली में कदम तक नहीं रखेगी। सच में, पहले तो अक्सर ये वार्निंग को हवेली में आते जाते देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह नहीं दिखी। तो असल में बात यह थी, ये वार्निंग देखने में और अच्छे खानदान की लगती थी, पर उसने ऐसी घटिया हरकत की। सुना है कि वह मालिक के लिए हमेशा पागल थी, पर उसे उनका प्यार नहीं मिला। पर फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ओ घटिया औरत, तू वार्निंग का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। अरे, इसे नीचे रखो। क्या मैं पागल हूँ? मैं इसे नीचे रख दूं ताकि तू मुझे खत्म ही कर दे। खैर छोड़ो, एक बार इस बदतमीज औरत को इस महल से बाहर निकालने दो, फिर श्याओ मिंग्यू की शादी वार्निंग से करा दूंगी। तब ऐसी चीजें जितनी चाहो उतनी मिलेंगी। आह, तू इधर आ। आह, यह तो हद हो गई। ये सब क्या हो रहा है? तूने आज इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, तो खुद ही अपना तलाकनामा लिख और महाराज से खुद को तलाक देने की मिन्नत कर। नहीं तो तुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा इन सब का हर्जाना मुझे देने के लिए। हो न कोई खानदान है, न कोई रुतबा। शायद अगर तू खुद को यीहोंग युआन में भी बेच दे, तब भी तू इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। आपका मतलब है कि मैं खुद ही तलाकनामा तैयार करूं? हाँ। मैं तलाकनामा लिख तो सकती हूँ, लेकिन महाराज इस पर राजी होंगे यह जरूरी नहीं है। महाराज राजी नहीं होंगे? तू है। तुझे क्या लगता है तू कौन है? महाराज ने तुझसे शादी की और महल ने तुझे अपनाया, वो सिर्फ एक शगुन की रस्म के लिए था। अगर तू बेशर्मों की तरह यहां जबरदस्ती न रुकी होती, तो इस महल की रानी का हक हमेशा से मेरी वार्निंग का ही था। तुम यह तो नहीं सच में ऐसा सपना देख रही हो कि ठाकुर साहब को तुम्हारी कोई परवाह होगी? ठाकुर साहब को मेरी बहुत परवाह है। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। कल रात भी हम साथ ही सोए थे। किसे बेवकूफ बना रही हो? पूरी हवेली जानती है कि कल रात ठाकुर साहब गेस्ट रूम में सोने गए थे। शादी के 2 दिन के अंदर ही अलग कमरों में सोना, इसका मतलब नफरत नहीं तो और क्या है? हाँ, कल रात वो गेस्ट रूम में ही सोए थे। देखा, आखिरकार मान ही लिया। लेकिन मैं भी उनके साथ वहां चली गई थी। क्या? यकीन नहीं होता तो जाकर श्याओ मिंग्यू के रक्षक से पूछ लो। जब कल रात वो आए, तब हम प्यार की बातें। चुप हो जाओ। ओह, यह है तो क्या हमें यह सब सुनना चाहिए? सोचा नहीं था कि ठाकुर साहब जितने गंभीर दिखते हैं, असल में वैसे नहीं हैं। लगता है ठाकुर साहब और यह जियांग झाओ युए एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर यह वार्निंग बीच में आना भी चाहे, तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगी। तुम कितनी बेशर्म घटिया औरत हो। आज तो मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। आंट, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की, और अगर श्याओ मिंग्यू यहाँ आ गए, तो वह तुम्हें कभी नहीं छुएंगे। यह नाटक बंद करो। ठाकुर साहब आज महल के काम से गए हुए हैं। वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं? आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता।
ये? देखो, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? बुरा हाल है। लगता है मैं बेहोश होने वाला हूं। जाते समय तो तुम मुझसे कतरा रहे थे। अब तुम्हें मुझे छूने में डर नहीं लग रहा क्या? यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी बेहोश होने ही वाला था। और मैंने अभी बाहर क्या सुना कि तुमने इतने सारे लोगों के सामने कहा कि कल रात हम साथ थे। मैं मुझे घर के कुछ मामले सुलझाने हैं। आप सभी कृपया आराम करें। महाराज, असल में मैं तुम भी ये वार्निंग की ही तरह हो। तुम्हें इस हवेली के दरवाजे में कदम रखने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर बात क्या है? इतना रहस्यमयी क्यों बन रहे हो? प्रार्थना समारोह के लिए पहले से तय किए गए शाही अतिथि नहीं आ पाए, इसलिए उनकी जगह मैं वहां गया था। समारोह के इंचार्ज ने कहा था कि अगर यह बात बाहर लीक हुई तो इससे समारोह की शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। अच्छा, तो ये बात है। शुक्र है कि कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। पर एक बात बताओ, महल में इतने सारे मंत्री और इतने सारे राजकुमार हैं, तो उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना? दरअसल उस अतिथि को क्या? उसका कुंवारा होना जरूरी था। क्या? सिर्फ इस बेतुकी वजह से? और इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम ही कुंवारे बचे हो? जल्द ही ऐसा नहीं रहेगा। मेरी रूह फिर से बाहर आ गई, लेकिन कल रात हमने ऐसा नहीं किया था। अभी इसका समय नहीं आना चाहिए था। जियांग जाओयू, अब मैं अपनी मर्जी से अपनी रूह को बदल सकता हूं। श्याओ मिंग्यू, भूत। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम जब चाहो इंसान बन सकते हो और जब चाहो भूत? ऐसा ही समझो, लेकिन शायद इसकी वजह वही है जिसकी वजह से मैं बेहोश हुआ था। अगर मैं पूरी तरह ठीक हो गया तो शायद यह ताकत गायब हो जाएगी। यह तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर इन दिनों तुम्हें महल जाना पड़े तो तुम न जाने के लिए इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम कभी ढंग की बात कर सकती हो? तो इसमें क्या हुआ? क्या तुम्हारा कभी बहाना बनाकर भाग जाने का मन नहीं किया? मालिक, महल से कोई आया है। इस बार मास्टर वैंग ने मुझे बुलाया है। क्या महाराज का कोई आदेश है? इस बार का आदेश महाराज की तरफ से नहीं है। महाराज की तरफ से नहीं? यह आदेश महाराज की सबसे प्यारी राजकुमारी मिंगहुआ की तरफ से है।
लेकिन मेरा राजकुमारी से कोई लेना देना नहीं है। वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है? राजकुमारी मिंगहुआ की अभी शादी नहीं हुई है। उन्होंने पहले भी खुलेआम बताया है कि वह आपको कितना पसंद करती हैं। अब जब उन्हें पता चला है कि आप जाग गए हैं, तो वह जिद कर रही हैं कि वह आपसे एक बार मिलना चाहती हैं। लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। अरे, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। साम दैट। राजकुमारी की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं काम में बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मैं उनसे नहीं मिलूंगा। लेकिन सर, यह श्याओ मिंग्यू भी इतने रूखे तरीके से मना क्यों कर रहे हैं? यह तो बहाना बनाने का सबसे अच्छा मौका है। यह राजकुमारी का मुझे दिया हुआ सीधा आदेश है। अगर आप बिना किसी वजह के मना कर देंगे तो मैं, हे भगवान। श्याओ मिंग्यू, श्याओ मिंग्यू, श्याओ मिंग्यू। क्या हुआ? वो वाला तरीका आमाओ जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था। क्या? सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या आप कहीं से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? हाँ, मुझे सच में थोड़ा सिर चकरा रहा है। शायद यह अजीब बीमारी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अरे महाराज, अरे अरे महाराज, कोई बात नहीं, सब ठीक है। महाराज की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। थोड़ी देर में यह ठीक हो जाएगी। श्याओ मिंग्यू, श्याओ मिंग्यू। ओह नहीं, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। रही बात प्रिंसेस की, शायद अब आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। क्या? यह कैसे हुआ? हूँ, तो कैसा लगा? मैंने कहा था ना कि यह तरकीब काम करेगी। तुम्हें बस यह सब मजाक लगता है ना? वैसे मजाक से याद आया, आज सड़कों पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। तुम्हें कोई काम तो है नहीं? चलो ना मेरे साथ घूमने। हो, वाकई इस दुकान का खाना बहुत अच्छा है। जियांग झाओयुए। वह कौन है? मैं उसे नहीं जानती। तो फिर उसे तुम्हारा नाम कैसे पता? मेरा नाम? क्या वाकई तुम हो? अरे, मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो गई है, पर उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां मिल जाओगी। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें याद नहीं? मैं वैन जिंगरान हूं। पहले हम पड़ोसी थे। तब तुमने कहा था कि बड़े होकर तुम मुझसे ही शादी करोगी। हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और अगर यह सच भी है तो वह तो बचपन की बात थी। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। झूठ मत बोलो। क्या? मैंने सब सुना है। तुम्हारे पति ने तुमसे सिर्फ अंधविश्वास की रस्म के लिए शादी की है, और तुम शादी के लिए इसलिए मान गई ताकि अपनी छोटी बहन की रक्षा कर सको। तुम दोनों के बीच कोई प्यार व्यार नहीं है। वह तो सच में सरासर बकवास है। मेरे और मेरे पति के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। कृपया मुझे रास्ता दो। मुझे उनके पास वापस जाना है। झाओयुए, यहाँ हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। तुम्हारे पति यहाँ नहीं है, इसलिए दिल के खिलाफ बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत तो यही है कि वह यही है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? झाओयुए, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। उस समय मुझे अपने परिवार के साथ व्यापार के लिए नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हारे ही पास रहना चाहिए था। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मेरा पीछा करना बंद करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें याद नहीं? जरा गौर से सोचने की कोशिश करो। क्या तुम बचपन में एक छोटे लड़के के साथ खेलती नहीं थी? छोटा लड़का? तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने परिवार से लड़कर घर से भाग गए थे और फिर रास्ते में बहुत थकने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे? हाँ, अगर तुमने मुझे न पाया होता तो मैं कड़ाके की ठंड में ही खत्म हो गया होता। तो फिर तुम्हें मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया कैसे करूं?
चलो मुझसे शादी का वादा करो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मुझसे शादी कर लेना। उसके बाद तुम अपने सारे पैसे मुझ पर ही खर्च करना, मेरे लिए अच्छा खाना लाना और सुंदर कपड़े भी। क्या ख्याल है? ठीक है। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इसे इतना गंभीरता से मत लो। मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ, ईश्वर गवाह है। जैसे ही तुमने ये कहा मुझे वाकई उस छोटे लड़के की याद आ गई। देखा, आखिरकार तुम्हें सब याद आ ही गया। देखा, पर इस आदमी के मुकाबले मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह लड़का श्याओ मिंग्यू की तरह ज्यादा था। झाओ युए, अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है तो क्यों ना तुम मेरे साथ भाग चलो। अरे भाई, क्या तुम वाकई उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी समझौता करना चाहती हो जिसे तुम प्यार नहीं करती? मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आज रात घाट पर एक नाव तैयार है। हम साथ में जियांगनान शहर चलेंगे और वहां एक अच्छा सा घर ढूंढ लेंगे। दफा हो जाओ। जाओ यू, मेरी बात मानो, ठीक है? तुम यहां रहकर कभी खुश नहीं रह पाओगी। लगता है यह आदमी कोई अपराधी है। नहीं, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सुनो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे छोड़ो, वरना अगर मेरे पति यहाँ आ गए तो वह तुम्हें कड़ा सबक सिखाएंगे। तुम अपने पति श्याओ मिंग्यू की बात कर रही हो? उसकी? सब जानते हैं कि वह बीमार है। वह कभी होश में होता है और कभी बेहोश। भला वह तुम्हें याद कैसे रख सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं कि वह मुझे भूल जाए। भले ही वह तुम्हें याद करता हो, पर यह जगह इतनी सुनसान है कि वह तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो। क्या पता हम कौन हो तुम? मैं इसका पति हूं। क्या तुम वही जागीरदार हो? तुम यहां तक कैसे पहुंचे? हमारे दिलों का रिश्ता मुझे यहां ले आया। महाराज, कृपया क्षमा करें, मैं आपकी पत्नी का एक पुराना दोस्त हूं। बस उनसे अचानक मुलाकात हो गई थी, इसलिए कुछ बातें करने लगा था। बस इतनी सी बात है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। यह कह रही है कि यह तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। तुम इस शहर के मशहूर बदमाश हो जो केवल उन महिलाओं को निशाना बनाते हो जिनका समाज में कोई नहीं है। लेकिन इस बार तुमने गलत इंसान को चुना है। इसके पास मेरा सहारा है, तुम इसे कभी गुमराह नहीं कर सकते। इसे पुलिस के पास ले जाओ। जी सर। सीधे चलो। मैंने कहा था ना, मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। उसकी पुरानी आदत है कि वो बचपन का दोस्त बनकर करीब आने की कोशिश करता है। अच्छा हुआ तुम उसके झांसे में नहीं आई। इतनी गंभीरता से मत लो, मैं बहुत गंभीर हूँ, भगवान गवाह है। पर तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई बचपन का दोस्त था। श्याओ मिंग्यू, क्या हम बचपन में मिले थे? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? तुम्हारे भी कहने का क्या मतलब है? माँ कहती हैं कि जब मैं छोटा था तब पिताजी से झगड़ा करके गुस्से में घर से बाहर निकल गया था। 2 दिन बाद मैं महल के दरवाजे पर बेहोश मिला। उस दौरान जरूर किसी ने मेरी मदद की होगी, वरना ठंड से मेरी जान चली जाती। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत गंभीर ठंड लग गई थी। जान पार्ट के पास में तेज बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन दिनों के दौरान क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर तुमसे मिलने के बाद से मेरे दिमाग में बार बार उन कुछ दिनों की धुंधली यादें आती हैं। मुझे एक छोटी लड़की याद आती है जिसके साथ मैं आग के पास दुबक कर बैठा था। मुझे याद आया, लगता है सच में ऐसी कोई बात हुई थी। तो क्या मुझे बचाने वाली वाकई तुम ही थी? और तब तुमने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। आज तुम सच में मेरी पत्नी बन गई हो। तो क्या यह सब पहले से ही किस्मत में लिखा था? वैसे याद आया, इसी अजीब बीमारी की वजह से तुमने मुझसे शादी की थी। कहीं यह अजीब बीमारी भी? अगर ऐसा है तो फिर यह अजीब बीमारी इतनी भी बुरी नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। यह वह महल नहीं है, रास्ते चलते लोग देख लेंगे। देखते हैं तो देखने दो।
वैसे भी पूरे शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा है, अब उन्हें भी सच देखने दो। याओ याओ, जाकर अपने पापा को जगाओ। क्या हुआ? मम्मी कहती हैं कि जब भी पापा बेहोश होते हैं तो वह उन्हें सहलाकर जगा देती हैं। इसीलिए मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ कि क्या मैं पापा को जगा सकती हूँ। तुम्हारे पापा बेहोश नहीं हुए हैं। पापा बस सारा दिन काम करके बहुत थक गए हैं। मम्मी ने कहा था कि पापा बेसुध लग रहे हैं। जांग जाओ युए। क्या बात है? क्या तुमने उसे मुझे मेरी नींद से परेशान करने के लिए भेजा था? माफ करना, तुम्हें सोते हुए देख मुझे तंग करने का मन किया। अब तो यह आदत सी हो गई है। याओ याओ, तुम थोड़ी देर बाहर जाकर खेलो। मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। आगे से जो भी कहना हो मुझसे खुद कहना। याओ याओ के जरिए संदेश मत भेजना।